हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स में डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन वगैरह। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। आपको पता है कि बेसिक मैथ्स में किस लिए बना रहा हूँ। बेसिक मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है दोस्त, वो उन स्टूडेंट के लिए है जो 10th क्लास में तो आ गए हैं, 9th क्लास में तो आ गए हैं, लेकिन उनको अभी भी बेसिक्स में दिक्कत होता है। उनके लिए चीजें बनाई जा रही है। तो आइए बिना किसी देरी का करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्त, आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश ये है दोस्त कि जाइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये गलत बात है। ठीक है दोस्त, तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक। ठीक है, अगर हमारा ग्रोथ होगा तो उसमें दोस्त आपका भी ग्रोथ होगा। ठीक है, चीजें और भी बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है दोस्त, और आपको इसमें ज्यादा क्या, कुछ नहीं जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो जाओ दोस्त जल्दी से चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो का। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और थोड़ी बहुत चीजें और भी बात करेंगे। देखिए, आइए क्या बात कर रहे हैं दोस्त। बात हम लोग ये कर रहे हैं क्या कि डेसिमल्स, देखिए हमको कभी कभी जरूरत पड़ता है। जैसे देखिए 1.2, सही है ना। 1.2 जितने भी फ्रैक्शंस आपने पढ़ा, फ्रैक्शन का भी मैं वीडियो बना चुका दोस्त। तो फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हो, डेसिमल में चेंज कर सकते हो, और डेसिमल को क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से चीजों को लिख देते तो कहते हैं कि भाई ये क्या है, डेसिमल में। क्या दोस्त, डेसिमल में है। इसको क्या पोर्ट करते हैं दोस्त, इसको करते हैं 1.2 या 1.2, 1.2 या 1.2 पढ़ते हैं। अगर दोस्त तुम इसको देखोगे तो अगर तुम इस पॉइंट को उड़ाओगे तो नीचे क्या आएगा, 12/10 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 12/10 आएगा। समझ रहे हो। और इसको कैंसिल आउट करेगा तो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो दोस्त क्या हो जाएगा बताओ, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर तुम इसको वापस से तुम इसको डेसिमल में चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, 6 में 5 से डिवाइड लगाओगे, है ना दोस्त, तो कितना आएगा बताओ, 1 जाएगा 5। ठीक है, ये क्या आएगा दोस्त, यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट डालेंगे तो 0 आता है, 5 टू कितना हो जाएगा 10। देखो फिर से दशमलव में तुमने चेंज किया तो क्या आ गया, 1 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो जितने भी फ्रैक्शन है दोस्त उसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जितने भी डेसिमल है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्या सबको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर वाले है ना, तो नहीं कर सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब ये क्या होता है, आपको 10th क्लास के पहला चैप्टर में समझना पड़ेगा, या 9th क्लास के चैप्टर में। ठीक है ना, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि भैया हम डेसिमल को, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, सारे को नहीं कर सकते। ठीक है ना, हाँ, जो रेशनल नंबर वाला है ना उसी को कर सकते हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि देखो इस पॉइंट को हम उड़ाएंगे, उड़ा सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल और इससे लेते हैं। देखिए जैसे मान लो कि आपका लिखा हुआ है 6/, मान लो कि आपका 12 लिखा हुआ है। ठीक है, 12, इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। कैसे आएगा देखो, आएगा 1 में आप 2 से डिवाइड लगाओ, 1 में 2 से डिवाइड नहीं लगेगा तो पॉइंट डालेंगे 0 आएगा, 2 5 पे कितना हो जाएगा 10, तो कितना हुआ दोस्त 0.5। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। अब देखो डेसिमल कहते हैं कि इसको है, सिंपल सी बात है कि जिसका डिनोमिनेटर वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 का मल्टीपल हो। मल्टीपल्स केवल वो वाला, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीपल कह सकते हैं आप, जैसे 1 पर 0 है ना, 1 को 0, 2 को 0, 3 को 0, इस तरीके का मल्टीपल। सही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर्स बोलेंगे। जैसे देखिए इसके नीचे, देखिए इसके नीचे क्या है, 10 है, इसका मतलब ये क्या है, डेसिमल्स में है। ठीक है, 6 9 5, इसके नीचे क्या है दोस्त, 1 2 3। ठीक है ना, तो 3 है तो भैया 3 है ना, क्या हो जाएगा, ये 0.30 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो क्या आएगा दोस्त 695 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो डेसिमल कहते हैं कि इसको है वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इस तरीके का हो, जिसका डिनोमिनेटर इस तरीके का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्त, डेसिमल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया बात, यस। अभी तुमको समझ आया कि डेसिमल कहते हैं किसको है, सही है ना दोस्त। अब तो थोड़ा देख लो, डेसिमल का एक्सपेंशन देख लो। जैसे लिखा हुआ है 1.25, ठीक है, तो इसको तो इधर वाला को तो तुमको पता है क्या कहते हैं, इसको वंस कहते हैं। ठीक है, अगर इधर कुछ है तो उसको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये वंस है और ये क्या दोस्त, टेंस है। लेकिन इधर क्या होता है, इसको बोला जाता है टेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्त, टेंस बोला जाता है। टेंस का मतलब क्या हुआ, 1/10। इसको क्या बोला जाएगा, तो हंड्रेड्स। क्या बोला जाएगा दोस्त, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब क्या हुआ, 1/100। समझ में आ रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म। सही है,
जैसे तुमको एक और एग्जांपल देते हैं, क्लियरिटी आ गया। देखो दोस्त, जैसे आप लिखते हो 1 2 है ना 9 6 लिखा हुआ है, इसको तुम क्या कहते हो? इसको कहते हो ये वंस है, ये क्या है टेंस है, ये क्या है 100 है, ये क्या है थाउजेंड्स है, 10,000 लाख, इस तरीके से। लेकिन अगर यही चीज पॉइंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दोस्त? पॉइंट में। जैसे लिखा हुआ है कि मान लो क्या, ये 12.9675 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दोस्त, ये तो तुम्हारा वंस है, टेंस है, लेकिन इधर में कैसे चलेगा? उल्टा चलेगा, ठीक है। इसमें टेंस होता है, वंस तो भैया पॉइंट की जगह पे है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंस, मतलब 1/10 टेंस लग गया। ये क्या तो तुम्हारा हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स का मतलब 1/100। ये क्या तो तुम्हारा थाउजेंड्स है, क्या दोस्त? थाउजेंड्स, ठीक है, 1/1000, ठीक है। और ये क्या दोस्त तुम्हारा 10,000, ठीक है। इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, मतलब 1/10,000। तो अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं दोस्त, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 9675 ये जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या दोस्त? टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है, ये 10,000 है, आगे लैक्स आएगा, THS लगा दो, मतलब 1/10। तो अगर तुम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? अरे बोलो मिस्टर, क्या लिखोगे? तुम लिखोगे क्या 10 इंटू 1, क्योंकि 10 प्लेस से क्या है 1 है, ठीक है। 2 इंटू 1, 1 प्लेस से क्या है 2 है, और क्या लिखोगे? प्लस ये क्या 10th प्लेस पे आता है तो 9/10, ठीक है। ये 100th प्लेस पे आता है तो 6/100, सही है ना। और ये क्या पे आता है 1000 प्लेस पे आता है तो 7/1000, ठीक है। और ये 5/10,000। समझ में आ रहा है? सबको वापस हम जोड़ेंगे तो किसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। तो ये बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्त? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखो बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन बड़ा कौन छोटा। अगर हम आपसे कहें कि 0.5, ठीक है, और 0.7 सॉरी 0.6 और 0.7 में कौन बड़ा, तो आप बोलोगे कि 0.7 बड़ा, ठीक है। और देखो 0.12, ठीक है, और 0.09 ये कौन बड़ा? तो देखो पॉइंट के ठीक बाद वाला यहाँ पे 1 है, और पॉइंट के ठीक बाद वाला यहाँ पे क्या है 0 है। इसका मतलब ग्रेटर कौन हो जाएगा? ये गलत साइन लगा हुआ है, ये वाला ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 0 पॉइंट, जरूरी नहीं कि हर बार 0 पॉइंट आएगा, 1.9612, ठीक है, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे क्या है 0.961259, ठीक है। ग्रेटर कौन है? देखो ग्रेटर दोस्त ये है, क्योंकि ये 1 है, 1.9 है अप्रॉक्स, और ये 0.9 है, तो ग्रेटर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ग्रेटर देखने के लिए आपको करना क्या है ना, सबसे पहले इधर से देखो, सबसे पहले किसमें बड़ा डिजिट आ रहा है? सबसे पहले इसमें बड़ा डिजिट 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है 1 प्लेस में, इसका मतलब ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 पॉइंट में जैसे देखिए यहाँ पे 7961 है, ठीक है, और यहाँ पे 0.796, ठीक है। हमको इसको कंपेयर करना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे मान लो कि आपका 2 है, ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर होगा? तो देखो यहाँ पे 7 है 10th प्लेस पे, यहाँ भी 7 है ना, 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्या है 6 है, और इसके बाद वाला यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ग्रेटर, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल ही था ना, इसका कंपैरिजन में कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। तो हम डिसाइड किसको देके करेंगे? इसके आगे वाला डी को देख करके करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? यस। तो इस तरीके से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो डेसिमल को। समझ में आ रहा है दोस्त? यस, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया दोस्त कि डेसिमल हमारा होता क्या है? डेसिमल वो होता है जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख है ना, इस तरीके से लाख, 10 लाख, इस तरीके से होता है। वैसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। और हम डेसिमल को क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सारे को नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम को कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने कहा कि देखो दोस्त, डेसिमल जो होता है वो क्या होता है? जैसे हम इसको वंस टेंस बोलते हैं, उसी तरीके से इधर में क्या होता है, इसको टेंस बोला जाता है, इसको है ना हंड्रेड्स बोला जाएगा, फिर थाउजेंड्स बोला जाएगा, 10,000 बोला जाएगा। और अगर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और बड़ा छोटा करना होगा तो हम इस तरीके से कर देंगे। बोलो समझ में आ गया? यस। अब आज जल्दी से एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो फंडामेंटल था, ठीक है ना। चलो, तो कंपेयर करना भी मैंने तुमको सिखा दिया, डेसिमल होता क्या है वो भी सिखा दिया, और 10, 100, थाउजेंड्स क्या होता है वो भी मैंने सिखा दिया, ठीक है, ओके। अब तो समझो, अब बात करते हैं इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। बहुत सिंपल है, बस 5 मिनट दिल शाम करके बैठो दोस्त, अभी का भी दोस्त सीख जाओगे, ठीक है ना। एकदम इजी एंड पीजी तरीके से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है आपको ये बोला जा रहा है क्या दोस्त, क्या बोला जा रहा है? जैसे हमको एडिशन करना है डेसिमल वाले नंबर का 0.129, ठीक है। इसको तुमको ऐड करना है किसके साथ?
ठीक है, 12.96 के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त? तो यहाँ पे देखो दोस्त क्या है, सबसे पहले ये क्या है दोस्त, बोलो टेंस है, ये क्या है हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड्स है। तो हमको टेंस के सामने टेंस वाले को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्त, सही है ना? ये बात शायद आपको कोई बताएगा, टेंस के सामने टेंस लिखना है और हंड्रेड्स के सामने हंड्रेड्स लिखना है, और थाउजेंड के सामने यहाँ पे नहीं है तो जीरो बैठा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको सर क्यों नहीं है, जरा बताइए तो देखो मैं बताता हूँ, सही है ना? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्यों नहीं है, भैया देखो ये आपका लिखा हुआ है 1.2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डालोगे कितना आएगा 10, ये 12 बटे क्या है 10, और 1 पॉइंट मैंने 2 जीरो लगा दिया, एक जीरो लगा दिया, इसको उड़ाओगे तो क्या लिखोगे, तो दशमलव के बाद दो चीज है, तो यहाँ पे उड़ेगा तो 2 को जीरो आएगा। समझ में आ रहा दोस्त? यस। तो देखो 120 और फिर नीचे 100 आएगा, जीरो से जीरो तो कट ही गया, फिर से देखो क्या आया 12 बटे 10 आया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 1 पॉइंट यहाँ पे 2 है, हमने जीरो जीरो लगा दिया, अब पॉइंट को तुम उड़ाओगे तो क्या आएगा 1 2 3 जीरो आएगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट था ना, 1 2 3 डिजिट तो 3 जीरो आएगा, तो 1 2 डबल जीरो, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर से क्या आया देखो 12 बटे 10 ही आया। तो कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा लो, ठीक है ना, दशमलव के बाद है ना कोई डिजिट है 1 से लेकर के 9 तक, उसके बाद अगर हम डिजिट लगाते हैं तो उस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम 1.02 लिखे, ठीक है, तब इस जीरो का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कैसे है जरा देखो, इसको उठाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, जैसे 1.2 था, 1.2 था तो इसको उठाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है, इसको उठाएंगे दोस्त, पॉइंट को उठाओगे तो क्या आएगा 12 बटे 10 आएगा। लेकिन अगर हम पॉइंट इस 1 से लेकर के 9 तक के डी के पहले लगा दे, तो 02 लगा दे, तो अब इसका रोल हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा देखो, अब तुम पॉइंट को उड़ाओगे, अब क्या करोगे दोस्त, तुम पॉइंट को उड़ाओगे तो क्या लिखोगे 102 और नीचे में ये लिखोगे, तो देखो 102 बटे क्या रहा है 100 आ रहा है, यहाँ पे क्या रहता है 12 बटे 100, यहाँ पे 102 बटे 100, 1.002 लिखोगे, सही है ना? तो क्या हो जाएगा 1002 और नीचे क्या आएगा 1 2 3 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सॉरी 1 2 3 ही आएगा, 3 आएगा ना। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो अगर है ना 1 से लेकर के 9 के डिजिट के बाद अगर केवल जीरो आता है, बाद में केवल जीरो आता है, तो उस जीरो का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन अगर इस तरीके से है तो उस जीरो का इंपॉर्टेंस है। इस बात छोटी छोटी बातों को आपको करना है क्या, ध्यान रखना है, समझे मेरे मित्र? ओके, अब देखो दोस्त हम लोग कहाँ थे, एडिशन पे थे, एडिशन की बात करते हैं, एडिशन है ना। तो हमको करना क्या है दोस्त, हमेशा हमको है ना वंस के सामने वंस लिखना है, 0 1 2 9 है, ठीक है दोस्त। और ये क्या तुम्हारा, देखो ये क्या वंस है तो यहाँ भी वंस है, तो वंस के सामने वंस को लिखो, टेंस के सामने टेंस को लिखो, नहीं है तो आप जीरो से भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के सामने पॉइंट डालो, है ना, टेंथ के सामने टेंथ लिखो तो 9 आ जाएगा, हंड्रेड के सामने हंड्रेड लिखो तो कितना आ जाएगा दोस्त 6 आ जाएगा, और ठीक है थाउजेंड के सामने थाउजेंड को लिखो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको दो सिंपल वाला ऐड कर लो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 9 6 2 8 9 1 10, ठीक है, 2 1 3 कैरी वाला एक था, पॉइंट यहाँ पे था और ये 1 आ गया, देखो ये तुम्हारा आंसर आ गया। बस तुमको इसी बात का रखना है ख्याल, क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी डेसिमल का जो एडिशन है वो कभी गलत नहीं होगा, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बस 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 1 पॉइंट, ठीक है 6 9 1 2 5 इस तरीके से है, ठीक है। और आपको इसको एडिशन करना है किसके साथ, आपको बोलेगा कि देखिए 12.6 प्लस, ठीक है 0.961 इसको एडिशन करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखो, ठीक है, टेंथ के सामने टेंथ लिख दो, हंड्रेड के सामने हंड्रेड लिख दो, सही कि नहीं है। हंड्रेड के सामने क्या लिखो दोस्त, हंड्रेड लिखोगे, ये टेंथ वाला है, हंड्रेड के सामने हंड्रेड लिखो, और जो नहीं है उसमें जीरो भर देंगे, तो 1.69125 हो गया। यहाँ क्या है दोस्त 12 है, तो 12 वंस के सामने वंस लिखेंगे, ठीक है दोस्त। और ये क्या है तुम्हारा 6 ही है, ठीक है, और इधर इधर नहीं दिया तो क्या करेंगे 0 से भर देंगे, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया दोस्त तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 पॉइंट कितना है 2 है, ये 12 है ना, यस, ये 0 पॉइंट तुम्हारा है 961 तुम क्या देख रहे हो, टेंथ के सामने टेंथ लिखा गया है, हंड्रेड के सामने हंड्रेड, थाउजेंड के सामने थाउजेंड्स, और जो नहीं है उसको क्या करेंगे 0 से भर देंगे। समझ में आ रहा दोस्त? यस, 2 2 4 1 5, ठीक है, 3 2 5 3 2 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एडिशन कर देंगे, जैसे सिंपल ऐड करते हैं। ये 2 हो जाएगा दोस्त, 1 1 2 9 6 15 5 12
और 9 करने के दोस्त तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 21 और 1 22। ठीक है, उसके बाद 2 1 3 और 3 2 5 और 1। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस हमको इस तरीके से ऊपर नीचे लिख दो, या फिर अगर हम एक लाइन में भी जोड़ते हैं तो हमको टेंथ को टेंथ के साथ जोड़ना है, 100 को 100 के साथ, 1000 को 1000 के साथ। बस यही मुख्य बात है। ठीक है, अगर ये चीज आप ध्यान रखते हो तो आपको डेसिमल वाले नंबर में के एडिशन में कभी गलती नहीं होगा। गांठ बांध दो दोस्त इस बात को। ठीक है, बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते दोस्त। देखिए क्या बात करते हैं, आगे बात करें दोस्त सब्ट्रैक्शन के बारे में। सब्ट्रैक्शन में क्या दोस्त, सब्ट्रैक्शन में भी वही मामला है। ठीक है, ये था दोस्त तुम्हारा एडिशन था। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, एडिशन, ऐड। ठीक है, अब हम बात करें दोस्त सब्ट्रैक्शन की, माइनस। ठीक है, लिख देते दोस्त सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट में भी यही काम करते हैं। हर बार हम यही काम करेंगे। देखो ध्यान से, क्या काम करेंगे, 6.12 हमको इसमें से माइनस करना है, मान लो 0. ठीक है, 0. हमको 9 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फिर से वही काम करेंगे, 6.12। ठीक है, टेंथ के सामने वाला टेंथ लिखेंगे और वंस के सामने वाला वंस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 100 के सामने इसमें नहीं है तो 0 बैठा देंगे और माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा बात? यस। देखो इसी 0 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, इसको ये कैरी देगा, है ना। 10 कितना, 11 11 में सुनोगे तो कितना हुआ, 2। ठीक है दोस्त, पॉइंट, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो बड़ा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे हम एडिशन करते हैं हम सब्ट्रैक्शन वैसे ही सिंपल वाला ही करते हैं, लेकिन हमको बस ध्यान में ये रखना है कि टेंस के सामने टेंस लिखना है, हंड्रेड्स के सामने हंड्रेड्स लिखना है, थाउजेंड्स के सामने थाउजेंड्स लिखना है। ठीक है दोस्त, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बस आपको करना क्या है, ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप 10th के विद्यार्थी हो। ठीक है, तो आपको बस ये 2 क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस करवाया उसी 2 क्वेश्चन को 3-3 बार बना लेना है। हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मिस्टर, चलो आ जाओ। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई सब्ट्रैक्शन का। बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा दोस्त। ठीक है, 1.96। ठीक है, हमको मान लो कि यहाँ पे 7 है और हमको घटाना है 12.69512। ठीक है दोस्त, अब देखो इस बार निगेटिव ज्यादा है, निगेटिव वाला बड़ा है, इसका मतलब आंसर किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये बात आप इंटीजर नहीं सीख चुके हो, है ना, नहीं सीखे हो तो जाकर के सीखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस लगा देंगे। सही कि नहीं है? क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, माइनस 12 क्या दो तुम्हारा 69512 है, इसमें से घटाएंगे क्या 1.967। ठीक है, और इस सब के सामने नहीं है तो 0 से भर देंगे। सही है ना, घटाना है तो ये 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या बताओ, 1 हो जाएगा यार। 8 7 15 होता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, कैरी दिया तो 8 हो गया, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैरी लेगा 16, 9 7 16 होता है, ये 1 हो गया, 1 हो गया 0, और ये आपका 1 ही रहेगा। तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा दोस्त, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था ना, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ रहा दोस्त, ये माइनस था ये प्लस था, दोनों को सिंप्लीफाई किए घटाए तो हमारा आंसर इतना आ गया, और किस में आ गया, माइनस में। अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस में आंसर आएगा, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस में ही आंसर आएगा। समझे बड़खुरदार? यस। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से लो दोस्त स्क्रीनशॉट एडिशन सब्ट्रैक्शन का। आपको यही 4 क्वेश्चन को 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आपको डाउट है तो माशाल्लाह आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अब तो देखो मल्टीप्लाई का मैं वो तरीका बताऊंगा जिसको देख करके आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं मजा आया तो मुझे बता देना, अगर आपको मजा आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है दोस्त, देखो क्या बताता हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन का तरीका मेरा देख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसकी बात कर दोस्त, डेसिमल की। ठीक है ना, तो देखो हमको 1.2 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मेरा तरीका क्या है, पहले तुम पॉइंट को भूल जाओ कि इसमें पॉइंट है, मतलब ये 12 है और ये 6 है, तो कितना हुआ 62 72 हो गया दोस्त, तो 72 लिखो। ठीक है, 72 लिख दिए। अब क्या करेंगे, देखो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे तुम दशमलव बैठा दो, ये लो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गया।
समझ में आया क्या? अरे बोलो मजा आया क्या? तो ठोक के जाओ ना लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे मैं क्या बता रहा हूँ दोस्त तुमको, 13, ठीक है 13.2 लिखा हुआ दोस्त। इसमें तुमको क्या करना है, मान लो कि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, या पॉइंट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है सब बताऊंगा। ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आएगा दोस्त, 0 आएगा। 5 दिया 15 और ये कितना आएगा बोलो, 16 आएगा। ठीक है, और 5 5 और 1 कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है ना दोस्त, 166 हो जाएगा। सही है, तो समझने के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे लेगा तो 2 डिजिट। ठीक है मिस्टर। अब हो गया सर, अगर दोनों में दशमलव रहेगा तो, अरे लो ना भैया, दोनों में जाएगा ये एक में जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अगले क्वेश्चन, ठीक है 1.6 है और मान लो कि 12.5 है, इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 15 को 16 से दशमलव को भूल जाओ, गोली मारो, सिंपल मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 15 गुणे 16, 15 का स्क्वायर 225 और एक और 15 दे देंगे तो 240 हो जाएगा। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240। और देखो दशमलव के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो दशमलव के बाद यहाँ पे एक डिजिट है, तो टोटल कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट। तो हमारे आंसर में भी दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो इधर से हम क्या करेंगे, 2 डिजिट बैठा देंगे। इसको आप 2.40 लिखो या 2.4 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि आपको पता है कि इधर ये वाला जीरो का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो, आपको करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, दशमलव को काउंट करके चेप देना है। सही है ना, बैठा देना है मतलब। ठीक है, आपको आ जाएगा मजा, मुझे भी आ जाएगा मजा। ठीक है, देखिए 7 9, चाहे वो कैसा भी डेसिमल हो, तरीका मैंने आपको बता दिया। हमको इसमें क्या करना है दोस्त, मान लो कि ठीक है यहाँ पे हमारा पॉइंट है, 0 पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, हमको क्या करना है इसमें 1.02 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तुमको पता है क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे पॉइंट को भूल करके, और 3 और 2 5 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो एक बार जल्दी से सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, 796 102 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 12 9 18 19। ठीक है, 7 में 14 1 15। 0 से करेंगे तो तुमको पता है 0 0 0 आएगा, और 1 से करेंगे तो हो जाएगा 796। सबको जोड़ो, 2 9 है ना, 6 5 11, 9 10 1 11, 7 1 8। ठीक है, समझ में आ गया। तो कितना है 81192, 81192 है ना। दशमलव कितना है 5, 3 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो हमको 2 2 4 1 5 यहाँ पे हमको बैठा देना है। ये हमारा आंसर हो गया 0.81192। ठीक है मिस्टर, समझ में आ गया क्या? यस। तो ये दोस्त तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन, मतलब सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। चाहे वो कहोगे सर 3 को 4 को तो क्या करेंगे, अरे भैया कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे। 1.2 है, ठीक है 1.3 है और 1.4 है, क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 2 3 3 के बाद दशमलव बैठा लेंगे। समझ में आ गया, तरीका आपको समझ में आ गया। दशमलव का अगर मल्टीप्लीकेशन हो उसको भूलिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद दशमलव को पुट कर दीजिए काउंट करके। समझ में आ गया, तो माशाल्लाह बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले डिवीजन पे आते हैं। ठीक है, डिवाइड। डिवाइड देखो, डिवाइड भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये डिवीजन सिखाऊंगा। ठीक है, देखो 15/10, एगो जीरो है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। डिवाइड ही तो कर रहे हैं ना, 15 में 10 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्त, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मजा आ रहा है तो ठोक के जाओ ना, क्या लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10, एक जीरो है, एक अंक का दशमलव बैठा दो, डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा दशमलव का। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 6952 लिखा हुआ है। ठीक है, हमको इसमें क्या करना है दोस्त, 9 लिखा हुआ है, हमको इसमें क्या करना है दोस्त, मान लो कि तुमको 1 2 3 4 5 से डिवाइड लगाना है। तो दशमलव जो आएगा 1 2 3 4 5 अंक के बाद आएगा, तो 0.69529 हो जाएगा। ये लो डिवीजन कंप्लीट हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन ही डिवाइड ही कर रहे हैं। तो एक तो आपको इस तरीके का डिवीजन आना चाहिए, और किस तरीके का डिवीजन आना चाहिए, तो देखो 1.69 है। ठीक है, आपको बोलेगा 5 से डिवाइड लगाने के लिए, इसे 5 से। तो मैं आपको जो तरीका बताता हूँ ना, है ना, झोल मजा ला देगा। देखो झोल नहीं, पूरा मजा ला देगा। कैसे, इसको उड़ा दीजिए पहले। ठीक है, सिंपल। अब तुम क्या करो, इसको जो है ना, इसको पॉइंट वाला डिवीजन कर लो। बोलो कर लिए क्या? कैसे करेंगे पॉइंट वाला डिवीजन, इसको रफ में करो, 5 से डिवीजन करो। 5 दिया 15, ठीक है, कितना आएगा 1 9। ठीक है, 5 दिया अगेन 15 आएगा, कितना आएगा दोस्त, नीचे 4 आएगा। नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 4 आ गया, 4 में दशमलव बैठाएंगे तो 0 आएगा, 8 बटे 40 कट जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कितना आ गया 3.8 आ गया, सॉरी 33.8 आ गया।
तो जब 169 में 5 से डिवाइड लगा तो कितना आया, 33.8 आया। और नीचे में भी 100 बचा हुआ है, तो 0.20 इधर और शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा, 0.338। बात समझ में आया। तो 169 में हमने 5 से डिवाइड लगा दिया तो ये आया, और नीचे 100 बचा हुआ था, 2 जीरो है ना, 0.2 अंक इधर और शिफ्ट हो जाएगा, हमारा आंसर निकल गया। समझ में आ रहा दोस्त। तो बहुत सिंपल मामला है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, तरीका आपको सिखा दिया है, ठीक है। इसको आपको अप्लाई करना है, कभी भी आपको डेसिमल के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत बोले सर नीचे भी डेसिमल रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 1.69 है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे तुमको लिखा हुआ है क्या 0 पॉइंट, ठीक है, इससे तुमको डिवाइड लगाना है। मैं थोड़ा टेक्निकल ले लिया, ठीक है। तो देखो तुमको पता है क्या, इधर का पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे जाएगा, और इधर का पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या हो गया तुम्हारा 169, ये आपका 100 हो गया, और नीचे 13 गुने क्या हो गया, 10 हो गया। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 13 से ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा, 13 130 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। आप पॉइंट को उड़ाना सीख लो, काम आपका एकदम चलता रहेगा और चलता रहेगा डिवीजन में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, मैं प्रोसेस सिखाना चाहता हूं, करते क्या है, क्यों करते हैं, ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो ये ना, तो फिर आप इसको कभी भूलोगे नहीं और अप्लाई करोगे, आपको मजा आएगा। अगर आपको मजा आएगा तो करोगे क्या, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके पास रहे। और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं है, और वीडियो को लाइक तो जरूर से ही करना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।